राजा विक्रमादित्य का राज्य अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक अजनबी साधु उनके दरबार में आया। उसके हाथ में एक चमचमाता दर्पण था जो किसी साधारण दर्पण की तरह नहीं दिखता था। साधु ने कहा, महाराज, यह जादुई दर्पण है। इसमें देखने से व्यक्ति का सच्चा स्वभाव प्रकट होता है, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए उपयोगी है जो सत्य और साहस का सामना कर सकते हैं। विक्रमादित्य ने दर्पण को देखते हुए कहा, मुझे इस दर्पण की परीक्षा करने में कोई भय नहीं है। सत्य का सामना करना ही एक राजा का कर्तव्य है। साधु ने कहा, महाराज, इस दर्पण में देखने से आप न केवल अपना बल्कि अपने राज्य का भी सच्चा स्वरूप देख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? विक्रमादित्य ने सहमति दी। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, उन्हें अपने राज्य का दृश्य दिखा। अधिकांश लोग खुशहाल और संतुष्ट थे, लेकिन कुछ इलाकों में गरीबी और असंतोष का दृश्य भी दिखाई दिया। साधु ने पूछा, महाराज, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? विक्रमादित्य ने कहा, हां, मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह मेरे लिए एक चेतावनी है कि मुझे अपने राज्य के उन हिस्सों पर अधिक ध्यान देना होगा। साधु ने कहा, अब इस दर्पण में अपने मंत्रियों को देखें। विक्रमादित्य ने दर्पण में झांका तो उन्होंने देखा कि उनके कुछ मंत्री ईमानदार और परिश्रमी हैं, लेकिन कुछ अपनी स्वार्थी योजनाओं में लगे हुए हैं। साधु ने फिर पूछा, क्या आप यह सत्य स्वीकार करेंगे? विक्रमादित्य ने कहा, हां, सत्य से मुंह मोड़ने के बजाय मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। ऐसे मंत्रियों को दंड दिया जाएगा और ईमानदार व्यक्तियों को इनाम दिया जाएगा। साधु ने दर्पण को विक्रमादित्य के सामने घुमाया और कहा, अब इस दर्पण में अपने भीतर झांके। विक्रमादित्य ने जैसे ही देखा, उन्होंने पाया कि वे एक न्यायप्रिय और साहसी राजा हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अपनी शक्ति पर अभिमान हो जाता है। साधु ने पूछा, महाराज, क्या आप अपने इस दोष को स्वीकार करते हैं? विक्रमादित्य ने बिना कोई झिझक के कहा, हां, मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मुझ में भी कमियां हो सकती हैं, परंतु मेरा धर्म है कि मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करूं। इस सत्य के लिए मैं आपका आभारी हूं। साधु ने कहा, महाराज, आपने इस दर्पण के 3 सत्य स्वीकार किए। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। यह दर्पण अब हमेशा आपके पास रहेगा और आपको समय समय पर सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। विक्रमादित्य ने जादुई दर्पण को अपने राजमहल में रखा और समय समय पर उसका उपयोग अपने राज्य और स्वयं को सुधारने के लिए किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य का सामना करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। विक्रमादित्य ने दिखाया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करे।